आज का हमारा प्रोजेक्शन है सबमेंटो वर्टिकल SMV, जिसे सबमेंटो वर्टिकल प्रोजेक्शन भी कहते हैं। इस प्रोजेक्शन में क्या होता है, स्कल बेस का जो स्कल बेस होता है उसकी इमेजिंग की जाती है। देखो, इस प्रोजेक्शन को इरेक्ट और सुपाइन दोनों कंडीशन में किया जाता है, लेकिन इरेक्ट पोजीशन होती है वो जो अटेंड करने में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होती, इसलिए इसे मैक्सिमम सुपाइन पोजीशन के अंदर ही किया जाता है। तो मैं दोनों ही तरीके बता देता हूं आपको। इसमें सबसे पहला पोजीशन ऑफ पेशेंट। जैसे हम सुपाइन पोजीशन का देखें तो पेशेंट को हम सीधा लेटाते हैं और इस तरह से लेटाते हैं कि उसके हेड को सुपाइन लेटाते हैं। लेटाने के बाद में उसके शोल्डर को रेज कर देते हैं। कैसे रेज करते हैं, हम शोल्डर के नीचे पिल्लो लगा देते हैं या कोई पेड लगा देते हैं, जिससे शोल्डर क्या हो जाए, दोनों शोल्डर ऊपर हो जाए और जो नेक है वो नेक फ्री एकदम से फ्री हो जाए रोटेट करने के लिए। इस तरह से शोल्डर हम ऊपर कर देते हैं। कैसे करते हैं, हम शोल्डर के नीचे पेड या पिल्लो वगैरह लगा देते हैं, जिससे शोल्डर ऊपर उठ जाएंगे तो नेक होगी वो रोटेट करने के लिए फ्री हो जाएगी, एकदम से फ्री हो जाएगी। इस कंडीशन में, सुपाइन कंडीशन से पेशेंट को हम उसकी जो नेक है, नेक को इस तरह से हाइपर एक्सटेंड करने के लिए कहते हैं। हाइपर एक्सटेंड यानी बहुत ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए कहते हैं, और इतना एक्सटेंड करवाते हैं कि जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स आपकी जो टेबल या ट्रॉली है इसके या कैसेट के कांटेक्ट में आ जाए। जैसे इस तरह से कितना कितना रोटेट करवाते हैं। जैसे मान लो ये पेशेंट है, ये सुपाइन लेटा हुआ है, इसकी नेक को इस तरह से नीचे रोटेट करते हैं कि ये वर्टेक्स क्या है यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे कैसेट के कांटेक्ट में हो जाए, यहाँ पर कैसेट के कांटेक्ट में हो जाए। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर देखो मैं इमेज बढ़ा देता हूं, ये आईज हो गई, ये नोज हो गया और ये माउथ हो गया। यानी पेशेंट ने अपनी नेक को इस तरह से हाइपर एक्सटेंड किया है। इस कंडीशन में क्या होता है, कैसेट होती है, कैसेट पेशेंट के नीचे हम इस तरह से इसको एडजस्ट कर देते हैं, और MSP जो मीडियन सेजाइटल प्लेन होता है पेशेंट का, वो मीडियन सेजाइटल प्लेन इस कैसेट या ट्रॉली के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जो MSP होता है मीडियन सेजाइटल प्लेन, ये परपेंडिकुलर होता है कैसेट या इमेज रिसेप्टर के 90 डिग्री में। और हम नेक को इस तरह से हाइपर एक्सटेंड करते हैं कि पेशेंट का जो OM प्लेन है, जो पेशेंट का क्या है OM प्लेन है, वो जितना पॉसिबल हो सके उतना कैसेट के पैरेलल हो जाए। OM लाइन या OM प्लेन, दोनों साइड OM प्लेन है, ये क्या हो जाएगा, ये हम इसको जितना पैरेलल हो सके उतना इसे कैसेट के पैरेलल लाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होगा, ये पैरेलल कंडीशन के अंदर आ जाएगा, इतना हम इसको एक्सटेंड करते हैं। और उसके बाद होता है डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम। सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम, देखो इसमें वर्टिकल एक्सरे बीम काम मिलती है। कौन सी एक्सरे बीम काम मिलती है, वर्टिकल एक्सरे बीम। एक्सरे बीम को जो OM प्लेन है, जो ये OM प्लेन है, इस OM प्लेन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर इस पर रखा जाता है, तथा इसकी सेंटरिंग दोनों एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीडियस, जो एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीडियस मैंने आपको बताए थे, उन दोनों एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीडियस के जस्ट बीच में करते हैं हम इसकी सेंटरिंग। क्या करते हैं, जस्ट दोनों अकॉस्टिक मीडियस के जस्ट इसके बीच में सेंटरिंग करते हैं। तो ये सेंटरिंग हो गई। इसके बाद में है इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मैंडिबुलर एंगल है, जो मैंडिबल के दोनों एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल जो टेम्पोरल बोन का जो पिट्रस पार्ट है, इस पिट्रस पोर्शन से एकदम से सेपरेट होते हैं, क्लियर अलग होते हैं। इसके अलावा जो मिडिल क्रेनियल फोसा है, उसका जो फोरामिना है, वो फोरामिना भी हमें एकदम से सेंट्रल दिखाई देता है। मिडिल जो क्रेनियल फोसा का जो फोरामिना होता है, वो भी क्या होता है, हमें दोनों साइड में सिमेट्रिकल दिखाई देता है और सेंट्रल हमें दिखाई देता है। इसके अलावा है रेडियोलॉजिकल कंसिडरेशन। इसके अलावा क्या है, रेडियोलॉजिकल कंसिडरेशन।
स्कल बेस फोरामिना होता है, उसका जो बोनी जो सर्किल होती है उसका इरोजन, ये स्कल बेस ट्यूमर को इंडिकेट करता है। ये किसको इंडिकेट करता है? ये रेडियोलॉजिकल कंसिडरेशन हो गया। इसी के साथ ये सबमेंटो वर्टिकल प्रोजेक्शन भी क्या हो गया? कंप्लीट है आपका।